नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर एक नोटिस वायरल हुआ और एक सनसनी भरी साथियों न्यूज बन के यूट्यूब पर छा गई। ग्रुप डी की वैकेंसी 3 जनवरी से आ गई है। दोस्तों, ये वैकेंसी 3 जनवरी से आने वाली नहीं है। सारी बातों के ऊपर बात करूंगा। और क्या 32,000 ही पद रहने वाले हैं या इनकी संख्या बढ़ने की संभावना भी है, इस पर भी बात करूंगा। क्या इसके लिए साथियों कोई ट्विटर कैंपेन वगैरह चलाना पड़ेगा, इसके लिए भी बात करूंगा। कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कैसे तैयारी करनी है और किस किस तरह से चीजें रहने वाली है, सब कुछ बात एकदम डिटेल से करूंगा। ये समझो कि साथियों आपने ग्रुप डी की नोटिस पर हर किसी की वीडियो देख ली होगी। और अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो ये समझो कि मैं अगर लेट वीडियो बना रहा हूं तो साथियों कुछ ना कुछ आपके लिए विशेष बातें करके जाऊंगा और कुछ ना कुछ सटीक जानकारी आपको देके जाऊंगा। और यही अंतर होता है कि आप किसी और का वीडियो देखें और मेरा वीडियो देखें तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको संतुष्टि जरूर मिल जाएगी। और कोई भी अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको संतुष्टि जरूर मिल जाती है, हाँ सर ने ये बात बताई है तो ये बिल्कुल सही बताई है। कुछ पॉइंट रहेंगे हमारे साथियों, जैसे कि बात करें कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, पदों की संख्या क्या रहेगी, उम्र में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, योग्यता आईटीआई या 10th रहेगा, ग्रुप डी में का बैच आएगा या नहीं आएगा, इन सब बातों पर बात करूंगा। सबसे पहले साथियों शुरुआत करते हैं यहां से। दोस्तों अभी क्या हुआ, उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। दोस्तों अभी हम सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं यहां से। देखो दोस्तों, अभी क्या हुआ कि एक पीडीएफ वायरल हुई और ये पीडीएफ जो थी ये वायरल हुई थी दोस्तों वेस्टर्न रेलवे से, यानी जो आपका मुंबई अहमदाबाद वाला क्षेत्र होता है, वेस्टर्न रेलवे से साथियों यहाँ से ये पीडीएफ वायरल हुई, जिसका हेडक्वार्टर साथियों चर्चगेट मुंबई पड़ता है, अहमदाबाद भी इसके अंडर आने का काम करता है। ठीक है, आगे बात करें साथियों तो ये जो थी देखो, जैसे बीवीपी होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये डीआरएम के लिए था। जैसे बीवीपी होता है आई थिंक भावनगर, आरजेटी होता है राजकोट, रतलाम आईटीएम हो गया रतलाम, और ये साथियों इसके अलावा ये डीएसटी का मेरे को आइडिया नहीं है। तो ये साथियों क्या होगा, ये उनके कोड हैं जो डीआरएमओ के लिए साथियों भेजे गए हैं, है ना। तो वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत ये सब साथियों आपके जोन आते हैं, उनके लिए ये भेजा गया। अब इसमें खास बात क्या थी दोस्तों, इसके अंदर खास बात ये थी कि यहां से साथियों वेस्टर्न रेलवे से क्या हुआ कि प्रक्रिया शुरू हुई कि हम अपनी वैकेंसियों को निकाल रहे हैं। जैसे इन्होंने दिया एक डेट दी कि भाई 19 दिसंबर से हमने ये कार्य शुरू किया। हमने सीपीओ जो किया साथियों हमने 27 से 30 तक किया। आरआरबी के लिए साथियों जो 31/12 से लेकर हमने साथियों 2/1 तक ये भेजने का काम किया। और नोडल आरआरबी के लिए जो जाएगा वो 3 जनवरी 2025 से जाएगा। यानी जो नोडल आरआरबी के लिए जाएगा वो 3 जनवरी से स्टार्ट होगा और फिर ऑनवर्ड से साथियों वो कब तक रहेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहली बात तो ये निश्चित है कि साथियों 3 जनवरी तो ये आपका नोडल आरआरबी की डेट है, तो 3 जनवरी को फॉर्म आने वाले तो नहीं है। ठीक है, जो इसी डेट को कह रहे हैं ना कि 3 जनवरी को आ गया, इसकी प्रक्रिया है। जैसे 19 से यहां से चला साथियों तो 19 से 19 में ही ये यहां से आगे आ गया। इसके अलावा सीपीयू में 27 से 30 तक 3 दिन लगे। आरआरबी के लिए साथियों 31 से और ये 2 तक साथियों लगेगा। और फिर नोडल आरआरबी के लिए साथियों यहां पर 3 जनवरी 2025 से लेकर आगे जो भी जितना जल्दी ये कर सकते हैं उसकी डेट दी गई है। तो 3 जनवरी से पहली बात तो आपके फॉर्म आने वाले नहीं है। अगर हम बात करेंगे अब कब आएंगे, मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दूंगा और पिछले अनुभव के आधार पर दूंगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो इसके अंदर और नीचे क्या था, इसके अंदर साथियों वैकेंसियों की क्या दी गई थी, डिटेल दी गई थी। और डिटेल हम बात करें तो जैसे कि हम बात करें एसएनटी डिपार्टमेंट का दिया हुआ था, इसमें टोटल यहां पर दिए गए थे भाई अहमदाबाद भावनगर, ये उनके जोन हो गए, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। अगर हम देखें तो ये उन्होंने अपने, क्योंकि ये वेस्टर्न रेलवे की बात है तो वेस्टर्न रेलवे ने अपना यहां पर साथियों डाटा क्या दिया था, डाटा आगे दिया था। जब डाटा सभी का पहुंच जाएगा उसके बाद साथियों वैकेंसी निकलेंगी। जब इसमें नीचे आते हैं तो नीचे साथियों इसमें आपको मिलेगा पॉइंट्समैन के कितने पद हैं वगैरह वगैरह, ये सब कुछ डाटा आपको मिल जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे तो यहां से ये पता चला कि अगर हम देखें साथियों तो एक सेकंड मुझे दीजिएगा दोस्तों। हाँ असिस्टेंट लोको सीड, ओके 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 ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने यहां पर अगर हम देखें साथियों तो यहां पर जो इन्होंने टोटल डाटा दिया है वो 32,000 का दिया है। कितना दिया है, 32,000 का दिया है। और 32,000 वैकेंसी की साथियों यहां से बात की जा रही है। ठीक है, हाँ रेलवे का बोर्ड जो है वहां से साथियों दिखा कि 32,000 की बात की जा रही है, 32,438 पदों की बात की जा रही है। क्या वैकेंसी इतनी कम रहने वाली होंगी, तो मैं आपको सारी बातें करता हूं। आ जाओ अब पॉइंट पर बात कर लेते हैं, क्योंकि इसकी योग्यता वगैरह के बारे में हमें बहुत कुछ साथियों यहां पर बात करना है। अब देखो मेरी बात को सुनो ध्यान से, ये 32,000 की बात तो हो गई, ठीक है। अब सबसे पहले पॉइंट पर आऊंगा कि सर फॉर्म कब से आएंगे। दोस्तों चाहे
आप एलपी का उठाओ, चाहे आप जेई का उठाओ, चाहे टेक्नीशियन का उठाओ। इसी तरह से पहले साथियों ये नोडल आरआरबी के लिए उनकी भी वैकेंसी भेजी गई थी, और उनकी वैकेंसी जो नोडल आरआरबी के लिए भेजी गई थी, तो उनके बाद साथियों 1 महीने बाद क्या हुआ था, 1 महीने बाद साथियों यहां पर क्या हुआ था, ये आपकी वैकेंसी आई थी। जैसे साथियों कब फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो जो नोडल आरआरबी के लिए वो 3 जनवरी से लेकर और साथियों ऑनवर्ड्स तक है, तो 1 महीने लगभग नोडल आरआरबी पिछली प्रीवियस ईयर की वैकेंसियों में लगाया है। तो साथियों 3 जनवरी से तो वैकेंसी नहीं आने वाली है, ये साथियों वैकेंसी आपकी फरवरी में आने वाली है। किसमें? फरवरी में। और आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जितने भी लोग थंबनेल पर लिख के घूम रहे हैं 3 जनवरी से फॉर्म, 3 जनवरी से फॉर्म, नहीं, ये आपकी फरवरी के शुरू में वैकेंसी आने वाली है। अब समस्या एक और होगी, ये वैकेंसी जो आ रही है सर ये तो 2024 की है, ये तो 2024 की है, और ये लोग कह रहे हैं कि हम 2025 में भी एक वैकेंसी ग्रुप डी के लिए आएंगे जो सितंबर में आ रही होगी। तो 2025 तक तो मतलब सितंबर तक तो ये पूरी नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि ये 2024 वाली ग्रुप डी की वैकेंसी चल रही हो और जब तक एक और वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये वैकेंसी आपकी फरवरी में आ रही है जो 2024 वाली है, 2025 में भी वैकेंसी ने लानी है। ऐसा भी हुआ है पिछली बार अगर हम देखें तो 60,000 और फिर दोबारा से 1 लाख वैकेंसी तुरंत आ गई थी, तो पैरेलल चल सकती है, नो डाउट उसमें साथियों ऐसा होगा। ये फरवरी में आपकी वैकेंसी आ रही है दोस्तों, जनवरी में नहीं आ रही है, जो सभी लोग इसको जनवरी बता रहे हैं। क्योंकि जेई का, एएलपी का, टेक्नीशियन का अगर आप किसी का भी डाटा उठाओगे तो नोडल आरआरबी के साथियों 1.5 से लेकर 1 महीने का समय लगाता है नोडल आरआरबी, और तब आपकी वैकेंसी को निकालता है। बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई। दोस्तों पदों की संख्या क्या रहेगी? दोस्तों पदों की संख्या की अगर हम बात करें तो जो पिछला डाटा है उसमें ऐसा देखने को मिला है कि जितनी वैकेंसी नोडल आरआरबी के लिए भेजी गई ना, उससे बढ़ के फिर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ऐसा हुआ है हमेशा। तो अब आप कहें सर 32,000 ही पद रहेंगे, पहली बात तो दोस्तों मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 32,438 जो उन्होंने दे रखा है ये पद नहीं रहेंगे, ये पद बढ़ के आएंगे। 32,000 तो नहीं आने वाले, इस वीडियो को यहां पर आप ध्यान रखना। अब यही तो होता है ना कि किस टीचर को कितना पता है, कितना आइडिया है। सब 32,000 लिख के बैठे, चाहे ये वैकेंसी 33,000 ही आए, चाहे 35,000 आए, चाहे 40,000 आए, ये वैकेंसी एग्जैक्ट इस डाटा की तो नहीं आने वाली, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। और बताओ, तो 32,000 से साथियों ये वैकेंसी बढ़ के आने वाली होंगी। सर 40,000 भी हो गई तो भी साथियों ये कम है। 50,000 होगी, कम से कम 50,000 वैकेंसी तो होनी चाहिए ना। 32,000 आओ, 35,000 आओ, 40,000 आओ, जब 60,000 की आपने वैकेंसी निकाली, जब 1 लाख की वैकेंसी निकाली, तो लगभग कम से कम 50,000 की ग्रुप डी की वैकेंसी तो आनी चाहिए ना। तो ये 50,000 भी साथियों कम से कम उस पर जाकर हम सेटिस्फाई होंगे, तो उतनी वैकेंसी तो कम से कम होनी ही चाहिए। क्या उम्र में छूट मिलेगी? दोस्तों उम्र की छूट पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उम्र की छूट मिलने की संभावना है, चांसेस है कि आपको 3 साल की छूट मिले, 2 साल की मिले, वो डिपेंड करता है नोटिफिकेशन पर, लेकिन उम्र की छूट मिलने की संभावना भी यहां पर साथियों रहेगी। दोस्तों योग्यता आईटीआई रहेगी या 10th रहेगी, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे मैं कह देता हूं ना कि सर इसमें 10th और आईटीआई दोनों रहेंगी, तो दोनों ही बच्चे मुझे गरियाने लगते हैं। सर नहीं, इसमें आईटीआई वाले कहते हैं आईटीआई होना चाहिए, 10th वाले कहते हैं सर 10th ही होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें क्या होगा, अब पोस्ट वाइज होगा। जैसे इसमें बहुत सारी पोस्ट होती हैं, 28 डिपार्टमेंट लगभग होते हैं, तो बहुत सारी पोस्ट होती हैं, तो कुछ पोस्टों में तो आईटीआई कंपलसरी रहेगा, कुछ पोस्टों में साथियों 10th वाले भी भर सकते हैं। तो ऐसा इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो मैं कहता हूं साथियों हो सकता है कि 40% जो है वो 10th वालों को मौका मिल जाए, मतलब पोस्ट 40% पर 10th वाले रहें, और जो आईटीआई वाले हैं, आईटीआई वाले साथियों यहां पर बात करें तो 60% में आईटीआई वाले हो जाएं। तो ऐसा साथियों हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब बात करें ग्रुप डी के बैच की, ग्रुप डी का बैच आएगा कि नहीं आएगा। दोस्तों मैं आगे भी अभी बात करने वाला हूं, इसमें सिलेबस क्या है। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा एक साथियों हिस्ट्री पॉलिटी का फाउंडेशन बैच चल रहा है, और हिस्ट्री पॉलिटी का जो फाउंडेशन बैच चल रहा है, ये फाउंडेशन बैच जो है इसको आप पढ़ के साथियों ग्रुप डी का तो छोड़ो साथियों, रेलवे के आप सारे एग्जाम निकाल सकते हो। इस पर साथियों अभी हमने डिस्काउंट कर रखा है, 199 रुपए में आपको मिल जाएगा। अगर आप D20 कूपन कोड लगाओगे तो आपको 199 रुपए में मिल जाएगा। इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। अगर आप मेरे नोट्स ही खरीदना चाहते हैं, दोस्तों कोर्स खरीदेंगे तो नोट्स फ्री मिलेंगे। अगर आप मेरे नोट्स खरीदना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, नोट्स वाले फोल्डर में जाइएगा, हैंड रिटन नोट्स में जाइएगा। ये हिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स है साथियों, जो आपको मात्र 21 रुपए में मिल जाएंगे। मैं आपसे एक बात करता हूं कि दोस्तों इन नोट्स से
आज तक किसी भी एग्जाम का कोई क्वेश्चन बाहर नहीं गया। ये वो हैंड रिटन नोट्स हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। अगर आप बैच लोगे तो नोट्स फ्री रहेंगे। अगर आप सिर्फ नोट्स खरीदना चाहते हो पॉलिटी के भी, यूपीजी के, पर यहाँ पर बहुत सारे नोट्स पड़े हुए हैं, लेकिन ये आप नए वाले नोट्स खरीदना दोस्तों, एकदम अपडेटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे। बैच चाहो तो साथ में बैच ले सकते हैं। अगर मैं कहूं तो कैसे नोट्स है, ऐसे हैंड रिटन नोट्स से एक बार क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिएगा। कहां मिलेंगे? तो हमारी परीक्षा एप्लीकेशन में मिलेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन हो रखा है। तो ये तो बात हो गई साथियों आपकी किसकी, कोर्स की। अब बात करें आता क्या है, हिंदी में लिखा है भैया पूरी तरह से। इसमें विज्ञान आती है, गणित 25 अंक 25 क्वेश्चन, 30 तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग हो गया, जीके के 20 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होते हैं साथियों। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 90 मिनट में आपको ये करना होता है। ये हो गया आपका सिलेबस, ये आपको पेपर देना है। इसमें इंग्लिश नहीं है, इसमें हिंदी नहीं है, तो उन लोगों की तो साथियों यहाँ पर बल्ले बल्ले। दौड़ की बात करें तो 1 किलोमीटर भैया आपको 4:15 में दौड़ना होगा लड़कों को। लड़कियों को 1 किलोमीटर दोस्तों किसमें, 1 किलोमीटर अगर हम बात करें तो 5:40 में दौड़ना होगा। 35 किलो वजन लेकर 100 मीटर चलना होगा लड़कों को, और दोस्तों 20 किलो वजन लेकर 100 मीटर चलना होगा साथियों आप लड़कियों को। वजन लेकर भी चलना होगा, ये आपका फिजिकल का क्राइटेरिया हो गया। तो ये अगर आप सब कुछ पूरा करते हो तो ये वैकेंसी आपके लिए रहने वाली है। लेकिन अगर आप पल पल की अपडेट के लिए, रेलवे की जानकारी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक बार दोस्तों चाहे तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके नोट्स या कोर्स परचेज करना चाहे तो कर लीजिएगा। रेलवे के लिए साथियों द बेस्ट कोर्स है, आपको ऐसे विश्वास नहीं होगा। वहां 5 क्लास डेमो की पढ़ी है, हिस्ट्री पॉलिटी की, तो 5 हिस्ट्री की डेमो लो, 5 पॉलिटी की डेमो लो, नोट्स देखो, जब जाके नोट्स के भी डेमो है। नोट्स खरीदने पहले आप डेमो देख सकते हो कैसे नोट्स हैं, ठीक है, तब खरीदना। ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल हम साथियों बिल्कुल सटीक तरीके से काम करते हैं, जो है सो देने का काम करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। बाकी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप क्या कहते हैं।